पीएम मोदी को बदनाम करने से जुड़ी कांग्रेस की कथित टूलकिट के मामले में बीजेपी की छवि को जोर का धक्का लगा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के इस टूलकिट से जुड़े ट्वीट को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने इसे हेर फेर किया हुआ बता रहा है। ट्विटर ने कहा है कि वो ऐसे ट्वीट को ये करार देता है जिनसे ऐसा मीडिया यानी कि वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें जुड़ी होती हैं जिसे छल पूर्वक तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। संबित पात्रा ने ये ट्वीट 18 मई को किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस महामारी के दौर में गिद्ध की राजनीति कर रही है। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए उसने टूलकिट बनाई है। डीआरडीओ ने किया एक और कारनामा, तैयार की कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट किट। डीआईपी कोविन कोरोना मरीजों के लिए दवा 2G के आविष्कार के बाद अब डीआरडीओ का नया कारनामा देखने को मिला है। रक्षा अनुसंधान संगठन ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है। इस किट का नाम डीआईपी कोविन रखा गया है। इसके जरिए SARS-CoV-2 वायरस के साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन का भी 97% की उच्च संवेदनशीलता और 99% की विशिष्टता के साथ पता लगाया जा सकता है। इसे दिल्ली स्थित वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। ये किट पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे यहीं के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसके बाद दिल्ली के कई कोविड अस्पतालों में 1000 से अधिक रोगियों के नमूनों पर व्यापक जांच के बाद इसकी क्षमता सत्यापित की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। शोभनदेव चट्टोपाध्याय के इस्तीफे से खाली हुई सीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दरअसल टीएमसी नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए अपनी सीट छोड़ दी। अपने इस्तीफे के बाद शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस बात की पुष्टि की कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। बता दें, ये विधानसभा की सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से लड़ने के लिए ये सीट छोड़ दी थी। इसके बाद पार्टी ने इस विधानसभा सीट से शोभनदेव को उतारा था, लेकिन नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से 1953 वोटों से हारने के बाद ममता को दोबारा विधानसभा में पहुंचने के लिए उपचुनाव जीतना होगा। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लगे हैं। देश में बुधवार को तकरीबन 5500 लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण की पहचान हुई। इसी वजह से 126 लोगों की मौत भी हुई है। यही वजह है कि देश का स्वास्थ्य महकमा काफी अलर्ट हो चुका है और आम लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में देश के दो जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों ने आज इस पर विस्तार से चर्चा की। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मशहूर अस्पताल मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस को लेकर विस्तार से बात की। ये जानकारी एनबीटी के माध्यम से है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर फिर आ सकता है अम्फान जैसा चक्रवात। मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा है 22 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। ताउते के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि चक्रवात के बाद से अम्फान जैसे एक तूफान की आशंका बढ़ गई है। सागर राणा मर्डर केस में नया खुलासा, सुशील कुमार ने की थी पिटाई, ऑडियो की जांच में हुई पुष्टि। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में झगड़े के दौरान पहलवान सागर राणा मर्डर केस में फरार मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के बारे में नया खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक साइंस लैब ने अपने रिपोर्ट में मोबाइल के उस वीडियो फुटेज को सही बताया है जिसमें सुशील अपने साथियों के साथ सागर की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। लालू की बेटी मांझी से बोली, क्या समधिन और दामाद की सेवा करवा रहे हो? बहू ने जवाब दिया, भाभी को घर में पिटवाती हो, ज्ञान कहां से लाती हो? बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया के जरिए सियासी परिवारों की महिलाओं ने एंट्री ली है। आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी आमने सामने है। सोशल मीडिया पर सियासी हमले की शुरुआत जीतन राम मांझी ने की थी। उन्होंने कोविड सेंटर को लेकर तेजस्वी पर हमला बोला था। इसके बाद लालू की बेटी रोहिणी भड़क गई। उन्होंने न सिर्फ मांझी पर तंज कसा बल्कि उनके परिवार पर भी निशाना साधा।
इस पर मांझी की बहू दीपा ने उनके 3 ट्वीट का बड़े ही चुटीले अंदाज में जवाब दिया। चिपको आंदोलन के प्रणेता पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, एम्स में थे भर्ती। चिपको आंदोलन के प्रणेता और प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उन्होंने ऋषिकेश स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। कोरोना समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित होने के बाद उन्हें 8 मई को एम्स में एडमिट कराया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम रावत ने कहा कि पहाड़ों में जल, जंगल और जमीन के मसलों को अपनी प्राथमिकता में रखने वाले और जनता को उनका हक दिलाने वाले बहुगुणा जी के प्रयास को सदैव याद रखा जाएगा। वाराणसी के डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्करों से बात करते करते भावुक हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस महामारी में कई अपनों को खोया है। मेरी उन सभी को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों की तपस्या ने जिस तरह बनारस को संभाला है, उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमारा नया मंत्र है, जहां बीमार वहीं उपचार। इस सिद्धांत पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। पीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर पहले से भी कई गुना ज्यादा है। मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।